दोस्तों, अगर आपको हॉरर तो नहीं पसंद लेकिन थ्रिल जरूर पसंद है तो ये सुनो। ये कहानी है एक ऐसे पिकनिक की जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से खत्म होगी। ये कहानी है क्लास 10 के बच्चों की जो एक साधारण पिकनिक के लिए निकले थे, लेकिन जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। एक दिन क्लास 10 के बच्चे पिकनिक पर गए। सब बहुत खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे और बस में गाने गा रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, राज को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि वो बस मजाक कर रहा है। जंगल में चलती हुई परछाइयां, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। राज ने फिर से देखा और उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने दोस्तों को फिर से बताया, लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हवा ठंडी होने लगी और फिर उन्होंने सुना हवा में एक फुसफुसाहट, उनके नाम बुलाते हुए। सबने सुना और अब सब डर गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घबराहट छा गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। सबने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब मजाक नहीं हो रहा है। सब डर के मारे कांप रहे थे। वहां से निकलने की जल्दी में उन्होंने देखा कि बस ड्राइवर गायब है और चाबियां भी नहीं है। अब सबकी हालत और खराब हो गई। सबने मिलकर बस ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। एक साथ खड़े हुए उन्होंने देखा कि अंधेरे से कुछ उनके पास आ रहा है। वो चीज धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। चीखें रात में गूंज उठीं जैसे वे भागे, लेकिन वो चीजें पीछे ही आती रहीं। सबने मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं आए। ये कहानी आज भी उस इलाके में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि वो बच्चे आज भी उस जंगल में भटक रहे हैं। क्या तुम में हिम्मत है ये जानने की कि आगे क्या हुआ? अगर हाँ, तो अगली बार जब तुम उस जंगल के पास से गुजरोगे तो ध्यान रखना, शायद तुम्हें भी वो फुसफुसाहटें सुनाई दें और तुम भी उस डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाओ।